चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक जो है 3/3 मैट्रिक्स है कैपिटल एम। ओके, तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है 3/3 का, और उसका ट्रेस जो है डिनोट द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एम। ट्रेस का डेफिनेशन भी दे दिया है बच्चों। वैसे तो ट्रेस का डेफिनेशन आप सब जानते ही होंगे। तो ठीक है, तो लेट कैपिटल ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स सच दैट मॉड ए इज इक्वल टू हाफ एंड ट्रेस ए इक्वल टू 3। अच्छा, इसकी मॉड वैल्यू दे दी है और ट्रेस का वैल्यू दे दिया है। ऊपर का केवल डेफिनेशन है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का जो समेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेस। फिर कह रहे हैं कि बी जो है दैट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, देन द वैल्यू ऑफ मॉड बी प्लस ट्रेस बी। तो ये एक नज़र में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा नहीं नज़र आ रहा है, बट ये भी अगर आपको एक मैट्रिक्स के ऊपर 2 बार एडजॉइंट करने से क्या होता है ये फॉर्मूला अगर पता है तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए फिर आसानी साबित होगा। बट फिर भी इसको हम एक ठीक ठाक क्वेश्चन कहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब ये याद रहे बच्चों को, इसकी भी संभावना कितनी है ये तो बच्चे ही जानते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। मेन चीज़ इसी पर है। अगर ये 2 बार एडजॉइंट लेने पर क्या होता है, अगर आपको ये रिज़ल्ट ध्यान में है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो बी है वो बी मैट्रिक्स ए के टर्म में आ जाएगा। और जो फिर रिज़ल्ट में पूछा है कि मॉड बी और ट्रेस बी, तो जब बी और ए को आप कनेक्ट कर पाओगे और ए और बी का दोनों चीज़ दिया हुआ है, ए का मॉड वैल्यू भी दिया और ट्रेस वैल्यू भी दिया हुआ है, तो सारा दारोमदार इसी पे टिका हुआ है कि आपको ये सब याद है कि नहीं। अगेन अगेन आप बच्चों कहीं भी पढ़ते हो, अगर आपने ठीक से अपने नोट्स को पढ़ा है तो ये फॉर्मूला 100% ज़रूर उस नोट्स में होगा कि एक मैट्रिक्स को 2 बार एडजॉइंट करने पर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन एक बार ज़रा उसको देख लिया जाए। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया है हाफ, और जो ए मैट्रिक्स है बच्चों उसका ट्रेस वैल्यू दिया है 3, और जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर चूँकि 3 है, तो ऑर्डर 3 का मतलब होता है कि जो एन की वैल्यू है दैट इज़ 3। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, चूँकि डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है, ट्रेस की बात हो रही है, तो ए निश्चित तौर पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और वो थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का हीरो है या क्वेश्चन की जो जड़ है वो यही स्टेटमेंट है। अगर आप ये पकड़ पाते हैं तब तो आप कुछ आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो फिर तो बड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पर जो 2a है, तो 2a करने से क्या होगा, बस हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो जब 2 बार एक के ऊपर एक एडजॉइंट कर दिया जाए तो जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट ऐसा हो जाता है कि जिस मैट्रिक्स का भी आप 2 बार एडजॉइंट कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n-2 और फिर वो मैट्रिक्स खुद। तो अगर ये रिज़ल्ट ध्यान में है तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और अगर ये रिज़ल्ट ध्यान में नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो यही मेन यहाँ पर हमें आना चाहिए था, और ये नोटबुक में 100% रहता है आप सबके नोटबुक में। और ऑफ कोर्स यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो देखो अपना b तो रिज़ल्ट हो ही गया। तो जो b आया वो कितना आ गया, मॉड 2a बाहर है और 2a। अब बच्चों अब तो फिर बहुत ही बेसिक सी बातें हैं कि अगर हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो हर रो से 2 बाहर आ जाना है। तो 3 रो है तो 3 बार 2 बाहर आ जाएगा, मॉड ए हो जाएगा, और 2a तो दी गई हुआ है। अब यहाँ पे मॉड ए इज़ गिवन एज हाफ, सो ये हो जाना है 2 देन 1/2 देन 2a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा b देखो कितना सुंदर 8a आ गया। अब जिसका b 8a नहीं आएगा इस क्वेश्चन में तो उसका फिर तो मामला गड़बड़ी है। अब चूंकि b 8a आ गया तो जैसे दो चीज़ें पूछी गई हैं इसमें कि एक मॉड b है और एक ट्रेस b। तो अगर हम मॉड b की बात करें तो मॉड ऑफ 8a लिखा जाएगा। अब फिर से बच्चों हर रो में
8 बाहर आना है तो 3 बार 8 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज मॉड बी। देन कम्स ट्रेस ऑफ बी, तो फिर ट्रेस लिखा जाएगा 8a का। तो ट्रेस का मतलब बस इतना ही है, डायगनल एलिमेंट का समेशन। तो 8a का मतलब क्या है कि डायगनल एलिमेंट 8 गुने हो गए तो उनका समेशन भी 8 गुना हो जाएगा। तो a का ट्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट 24। सो दीज आर द वैल्यूज़। इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 8 स्क्वायर इंटू 4 हो जाना है, क्योंकि ये मॉड ए की वैल्यू तो हाफ है। तो बस अब आपको इन दो का समेशन करना, आप ऐड कर दीजिए एंड यू विल हैव द रिज़ल्ट विच इज़ वेरी इजी। तो आई थिंक रिज़ल्ट 64 इंटू 4 256 और 24 280 रिज़ल्ट है इसका। डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो अपना जैसे मॉड बी और बच्चों ट्रेस बी का समेशन पूछा गया है, वैसे तो रिज़ल्ट हो ही गया, उसमें कुछ बाकी है नहीं। तो मॉड बी आ रहा था 8 स्क्वायर इंटू 4 और जो ट्रेस ऑफ बी है तो ट्रेस बी आ रहा था 24। तो 64 इंटू 4 दिस इज़ 256 और 24 आप करिएगा, सो यू विल हैव द रिज़ल्ट। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये आसानी क्वेश्चन था बच्चों, इसमें कुछ दम नहीं थी, बट आपको 2 बार एडजॉइंट लेने पे क्या होता है वो पता होना चाहिए। चलिए धन्यवाद बच्चों, ये सवाल तो समाप्त हो गया है।